जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बंधन में। आज हम करेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। इसको हम समझेंगे, इसके एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाने वाले हैं। हमने चैप्टर 2 को यहाँ पे कंप्लीट किया था पिछले हफ्ते और थोड़ा सा लेट हो गया मुझे चैप्टर 3 आने में, थोड़ा सा दिक्कत है। तो इसी को आगे बढ़ाते चैप्टर 3 में हम पहुँच चुके हैं। चैप्टर 3 में हम देखेंगे, सबसे पहले हम ये चीज़ देखेंगे कि चैप्टर 3 का जो नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये कहना क्या चाहता है, ये होता क्या है। उसके बाद इतने कॉमन टॉपिक्स हैं वो हमें पढ़ना है, कॉमन टॉपिक्स को पढ़ने वो हम जानेंगे और फिर हम अपने क्वेश्चन को पढ़ाते हुए धीरे धीरे टॉपिक को पढ़ते हुए क्वेश्चन हम करेंगे। देखिए हमारे इस चैप्टर का नाम क्या है, नाम है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। हमने चैप्टर 2 में देखा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, बड़े इक्वेशन क्या होता है, तो मैंने डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज उसको जाकर देखिए। चैप्टर नंबर 2 जो हमने बनाया है, सॉल्यूशन बना रखे हैं साथ साथ। तो देखिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है। कोई भी इक्वेशन हो, जैसे कि हमने मान लिया x + y है, या फिर समझ लीजिए x + 7 = 3 है, मान लीजिए हमने कुछ ऐसा इक्वेशन पकड़ लेते हैं। तो x जो वेरिएबल होता है ना, उसकी डिग्री कितनी, डिग्री कहते हैं, किसको कहते थे, हाईएस्ट पावर कहते हैं। किसी भी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर रहता है ना, उसको हम डिग्री के नाम से बताते हैं। जैसे कि इक्वेशन की हाईएस्ट पावर क्या है, x की वेरिएबल देखा था 1 था। जब भी डिग्री, किसी भी इक्वेशन की डिग्री अगर 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक ना। तो यहाँ से हमें समझ आएगा कि डिग्री लीनियर इक्वेशन के लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन की डिग्री होनी चाहिए भाई हमें 1 की होनी चाहिए। बात समझ में आ गया। अब बात है 2 वेरिएबल का बोलना चाह रहा है, तो हमें है ना इस इक्वेशन को चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना है। जैसे कि x + y = 7 हमें दे दिया। ये क्या है, दोनों की डिग्री 1 है, दोनों की डिग्री 1 है, तो लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। 2 वेरिएबल मतलब x और y, यहाँ पे दो वेरिएबल रहने वाले हैं, तो हम लोग ऐसे इक्वेशन के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, अब हमें टॉपिक्स क्या क्या पढ़ना वो भी जान लेते हैं जरा। सबसे पहले हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में। हमारे पास टाइप्स ऑफ लाइन है कितने, हमारे पास एक्चुअली में 3 टाइप ऑफ लाइन है, तो उसका डिस्कस करेंगे, उसके क्वेश्चन देखेंगे कैसे कैसे बन सकते हैं, और फिर हमारे पास है उसको सॉल्व करने का तरीका है, कुछ मेथड्स अपने पास इनको सॉल्व करने का तरीके इनको। तो इसके 2 तरीके अपने पास है, एक है सब्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड वन इज एलिमिनेशन। ये 2 प्रोसेस हम लोग यहाँ पे देखेंगे और ये चैप्टर इतने में ही हमारा एंड अप हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं, एमसीक्यू सारे क्वेश्चन बना के देखेंगे, यहाँ पे समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले टॉपिक लेते हैं हम लोग। जो हमारा इसका पहला टॉपिक है कि टाइप ऑफ लाइन हमारे पास है क्या चीज। देखिए टाइप्स ऑफ लाइन के लिए हमें टाइप ऑफ लाइन हमें ना इसके अंदर 3 टाइप ऑफ लाइन पढ़नी है, 3 तरह के टाइप ऑफ लाइन। ठीक है, हमें क्या बोला जाएगा, जैसे हमें क्लास 9 में सीखा होगा आपने कि 3rd चैप्टर था कि हमें 4th चैप्टर था, तो हमें वहां पे क्या देते, इक्वेशन देते थे और इक्वेशन को हमें सॉल्व करके और एक ग्राफ बनाते देते थे। ग्राफ कैसी जा रही है, किस एक्सिस को कट कर रहा है, वो उस हिसाब से देखेंगे ना। तो हमने क्लास 4-9 में जो किया था, यहीं पे थोड़ा सा उसको मॉडर्न बनाना, थोड़ा सा आगे लेके चलना है। हमारे पास क्या करना है, इस बार हमें 2 इक्वेशन देंगे और उसको समझ लीजिए कि आपको जब उसको डायग्राम बना रहे होंगे तो लाइन आपस में कट करेंगी या एक के ऊपर एक जाएंगी या फिर कट करेंगे ही नहीं, कैसा हमें इफेक्ट देने वाला है वो हमें समझना है यहाँ पे। लेकिन हमें यहाँ पे ग्राफ नहीं बनवाना है, यहाँ पर हमें डायरेक्ट बात करनी है। हम लोग देख के बता सकते हैं कि वो लाइन उसका प्रभाव कैसा है, उसका इफेक्ट कैसा बनने वाला है। ठीक है, देखिए हमारे पास सबसे पहले जैसे कि मान लेते हैं, सबसे पहले हमारी जो टाइप ऑफ लाइन है ना, वो है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब हो गया कि 2 लाइन जब मैं ग्राफ में बना रहा हूँगा तो कुछ इस तरीके से वो आपस में कट करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला ये हमारे पास है, सारे मैं देता हूँ, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसका पता कैसे चलेगा। दूसरा होता है हमारे पास कोइंसिडेंस लाइन। कोइंसिडेंस लाइन, कोइंसिडेंस लाइन का मतलब होता है 2 लाइन आपस में एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी। मतलब कि कह लें अगर मैं 2 मार्कर दोनों जने एक दूसरे के ऊपर आ गए तो ये 2 लाइन हम लोग कह सकते हैं, और जो कोइंसिडेंस लाइन यहाँ पे में शो हो सकता है। तो दूसरा ये वाला है। एंड थर्ड जो लाइन टाइप ऑफ लाइन में आता है वो होता है पैरेलल लाइन।
पैरेलल लाइन हमारे पास एक रहता है, जिसको हम सब जानते हैं कि जो आपस में कभी भी नहीं मिलता है, स्ट्रेट पर चलता रहता है, उसको हम पैरेलल लाइन के नाम से जानते हैं। हमारे पास तीन तरह की लाइन है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, हमें ना दो इक्वेशन देगा, दो इक्वेशन देख के बताना है कि हमें ये देख के बताना है कि इन तीनों में से कौन सी टाइप ऑफ लाइन यहाँ पे बनने जा रही है। करना कैसे है वो देखे जरा। जब भी हमें इक्वेशन देगा ना, वहां से हमें कंडीशन निकालेंगे। अगर वो कंडीशन तीनों में से कोई सा फुलफिल कर रहा हो तो वही टाइप ऑफ लाइन यहाँ बन जाता है। हमें जब भी इक्वेशन देगा वो हमें इस ऐसे टाइप में इक्वेशन देता है, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। हमें हमेशा ऐसे टाइप ऑफ इक्वेशन में मतलब इक्वेशन में मिलने वाली है। तो ऐसे में दो इक्वेशन मिलेंगे, एक ये पहला होगा, एक और ऐसा ही दूसरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैं पहले वाले इक्वेशन का मान लीजिए पहला वाला इक्वेशन है, तो इसका a1 ये b1 ये c1 लेता हूँ, और सेम मैं दूसरा इक्वेशन जो बना होगा उसका मैं ये कंडीशन लेता हूँ a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये हमने सेकेंड इक्वेशन को पकड़ लिया। ठीक है, अब क्या करना है, कंडीशन देखते हैं। कंडीशन क्या अपने पास भाई, अगर हमें ना इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है, मतलब दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट होनी चाहिए, तो उसके लिए क्या होगा कि दोनों के a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होंगे, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, ये हमारा कंडीशन है। इसका क्वेश्चन कैसे होगा बताऊंगा अभी ना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी आपको थोड़ा सा आइडिया बस देने वाले हैं हम लोग। इसके बाद कॉन्फिडेंस लाइन की बात है। कॉन्फिडेंस लाइन का फॉर्मूला जो है वो ये रहता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमारा कॉन्स्टेंट लाइन का फॉर्मूला है। एंड पैरेलल लाइन का फॉर्मूला होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमारा पैरेलल लाइन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो भाई यहाँ से हमें कंडीशन तो समझ आ गई ना। हमको इक्वेशन देगा, इक्वेशन देख के हम लोग इन तीनों में से कुछ ना कुछ करवाएंगे, मतलब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 का कंडीशन देखेंगे कौन सा कंडीशन को फुलफिल करना चाह रहा है, उसके डिपेंड पे हम बता देंगे कि कौन से टाइप ऑफ लाइन बन रही है। अब हमें टाइप ऑफ सॉल्यूशन भी बताने हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशन का मतलब हो गया जैसे कि ना हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, यहाँ लिख देते हैं एक बार टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हमें बताना है अगर भाई इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, ठीक है, अगर वो नेचर लाइन्स का दोनों का लाइन का इंटरसेक्टिंग लाइन्स बन रहा होगा तो x और y की वैल्यू कितनी टाइम्स आ सकता है। जैसे कह लेते हैं इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू मेरी x की वैल्यू 1 आई होगी, y की वैल्यू 2 आई होगी, ऐसे कुछ कह लेते हैं। तो ये 1 और 2 तो एक फिक्स हो गया ना। इसी तरह x की वैल्यू में 3, y की वैल्यू 2 ऐसे भी ले सकता हूँ। तो ये कितने सॉल्यूशन ऐसे बने होंगे जिसमें सेटिस्फाई करना चाहता हूँ अपने आप को, x और y की ऐसे कितनी वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है इस इक्वेशन को, हमें ये समझना है। तो ये भी हम देख के बताएंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशंस में। देखिए, जब भाई इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है ना, इसका मतलब लाइन आपस में सिर्फ एक बार टच कर रहा है, एक बार। ठीक है, एक बार टच कर रहा है, और जितनी बार टच करता है उतने ही उसके सॉल्यूशन बन सकते हैं। मतलब x और y की मैं उतने ही वैल्यू निकाल सकता हूँ, बात सिंपल सी। ठीक है, तो भाई यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस के अंदर लाइंस आपस में सिर्फ अपने आप को एक बार टच कर सकता है, और एक बार टच करना है तो यहाँ बोलेंगे ओनली वन सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, और जब एक बनता है ना उसको हम फिर एक निकनेम देते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब दुनिया में एक ही, मतलब वो जो इक्वेशन हमें देने वाले होंगे उसके सिर्फ दुनिया में एक ही सॉल्यूशन होगा। x का एक सॉल्यूशन कोई सा, y का भी कोई एक ही सॉल्यूशन होगा, तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया। अब इसकी बात करते हैं, चलिए कॉन्फिडेंस लाइन की बात करते हैं। कॉन्फिडेंस लाइन को हमने देखा कि दो लाइन आपस में ना इंटरसेक्ट कर रही, इस तरीके से कुछ आपस में इंटरसेक्ट कर रही। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, इसको ऐसे ले लेते हैं, जरा ऐसे ले लेते हैं। अगर मैं इसको ध्यान से देखना चाहूँ तो ये ना ठीक से बैठ नहीं पा रहा है, ये हर जगह पर टच कर रहा है अपने आप को, यहाँ पर भी, यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ 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 हर जगह टच कर रहा है। सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं है, बहुत सारे हो गए, बहुत सारे। ठीक है, तो बहुत सारे हो गए तो बोलोगे यहाँ पर आप इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन बनेंगे लेकिन बहुत सारे बन सकते हैं।
मैं चाहूँ तो 10 निकाल, मैं चाहूँ तो 100 भी निकाल सकता हूँ, हमारे ऊपर है मैं कितने निकालना चाहता हूँ। यहाँ पे देखते हैं पहला सवाल में कितने सोल्यूशन बन सकते हैं। भाई मैंने कहा कि जितनी बार लाइन इंटरसेक्ट करेगा उतनी बार सोल्यूशन बन सकता है। यहाँ पे एक बार किया, एक सोल्यूशन बना। यहाँ बहुत बार कर रहा है, इनफिनिटी में सोल्यूशन बन सकता है। यहाँ पर तो कर ही नहीं रहा है, यहाँ पर एक बार भी टच ही नहीं किया, टच नहीं किया, इसका मतलब यहाँ पर नो सॉल्यूशन हो जाएगा, एक भी सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं, जीरो सॉल्यूशन यहाँ पर होने वाला है, एक भी सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं बनने वाला। ठीक, हो गया, ये चीज हमें समझ में आ गई ना। ठीक है, अब है ना दो टर्म्स होती है हमारे क्वेश्चन में आता है, इसमें 4.1 के सॉरी 3.1 के अंदर ये तो दो टर्म्स है भाई, दो टर्म्स का नाम है कोइंसिडेंट लाइन एंड इन सॉरी कंसिस्टेंट है, सॉरी कंसिस्टेंट लाइन एंड इनकंसिस्टेंट लाइन। ये कौन सी होती है? देखिए बहुत सिंपल है ये भी भाई, अगर जो मुझे सॉल्यूशन लाके दे सकता है, जो टाइप ऑफ लाइंस हमें सॉल्यूशन लाके दे सकता है वो कंसिस्टेंट कहलाता है। ठीक है, जो टाइप ऑफ लाइंस हमें सॉल्यूशन लाके दे सकता है उन्हें हम कंसिस्टेंट के नाम से जानते हैं, जो नहीं ला सकता उनको इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। बहुत सिंपल है। तो भाई देखो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस था, इंटरसेक्टिंग लाइन हमें पढ़ा कि सॉल्यूशन लाके दे रहा है, एक ही लाके दे रहा है लेकिन दे तो रहा है, इसका मतलब ये कंसिस्टेंट कहलाएगा, ये कंसिस्टेंट लाइन। क्लियर है? दूसरा है कॉन्फिडेंस लाइन, ये भी मुझे सॉल्यूशन लाके दे सकता है, बहुत सारे लाके दे सकते हैं ना, बहुत सारे हैं, तो ये भी कहलाएगा अपने पास कंसिस्टेंट लाइन। तीसरा है पैरेलल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ही नहीं देगा कभी भी। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास इनकंसिस्टेंट लाइन। यही हमारे पास 4.1 का क्वेश्चन, मतलब इनके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार इसको दोबारा रिवाइज करेंगे, मैं दोबारा रिवाइज करवाता देता हूँ। देखिए हमारे पास टाइप ऑफ लाइन पढ़ना, टाइप ऑफ लाइन, तीन टाइप ऑफ लाइन है हमारे पास, इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंस लाइन एंड पैरेलल लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का फिगर देखिए, जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप वो से बात है। कोइंसिडेंस लाइन का मतलब हो गया एक के ऊपर एक आ जाएगा, और पैरेलल का मतलब हो गया जो कभी भी नहीं मीट कर सकते हैं, वो हमारा पैरेलल का होता है। कंडीशन क्या क्या है कि यहाँ पर अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको मैं। तो कंडीशन है इसका इंटरसेक्टिंग लाइन के ऊपर कि a1/a2 की वैल्यू b1/b2 के बराबर नहीं होता है, और लाइंस आपस में सिर्फ एक बार टच कर रहा होगा तो एक ओनली वन सॉल्यूशन कहलाता है, जिसको हम यूनिक सॉल्यूशन नाम से भी जानते हैं। और क्योंकि सॉल्यूशन ला के दे रहा है इस वजह से ये कंसिस्टेंट लाइन कहलाता है। बहुत सिंपल। अगला है कॉन्फिडेंस लाइन। कॉन्फिडेंस का फॉर्मूला ये रहा, a1/b2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के साथ। इनफाइनाइट बार बार ये टच कर रहा होगा अपने आप को। ठीक है, यहाँ पे एक बार टच कर रहा है, इसमें बार बार हर जगह टच कर रहा होगा दूसरे को, तो यहाँ पे इनफाइनाइट लाइन सॉल्यूशन बनेगा, और क्योंकि सॉल्यूशन ला के दे रहा तो ये भी हमारा कंसिस्टेंट कहलाता है। तीसरा है भाई, तीसरा है पैरेलल लाइन के नाम से। पैरेलल लाइन का कंडीशन हो गया a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। भाई यहाँ पे इसने ना इसने टच ही नहीं किया, तो टच ही नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है नो सॉल्यूशन बनाएगा, और नो सॉल्यूशन बना, जीरो सॉल्यूशन बना रहा है, टच ही नहीं किया ना, सॉल्यूशन नहीं दे पाया, तो इनकंसिस्टेंट कहलाता है। इनके ऊपर क्वेश्चन पेपर में एमसीक्यू पर बहुत जरूरी है कि आएगा ही आएगा, और एक इनके ऊपर ना केवल मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन भी आते हैं, हम देखेंगे जब बनाएंगे तो वहाँ भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे करनी है, वहाँ पे हेल्पफुल हो जाएगा अपनी कि इनके ऊपर क्वेश्चन आते कैसे। तो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके अगले एक्सरसाइज में अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज समझ में आया होगा। इसको रिवीजन करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा है। आज के लिए इतना ही।